प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। ये जो पद लिया गया है ये बीए पार्ट सेकेंड ईयर की पुस्तक रीतिकालीन काव्य संग्रह से लिया गया है। इसमें कवि सेनापति इस पद के माध्यम से कवि सेनापति कवित्व एवं धरोहर का एक श्लिष्ट वर्णन करते हैं। तो पहले हम इसको पढ़ाते हैं। देखो, बानी सु साहित्य शुभ रण्य मुहु रह्यो जहाँ, बानी सु साहित्य शुभ रण्य मुहु रह्यो जहाँ, धरती बहुत भांति अर्थ समाज को, धरती बहुत भांति अर्थ समाज को, संख्या कर लीजे अलंकार है अधिक याम, संख्या कर लीजे अलंकार है अधिक यामे, राखो मति ऊपर सरस ऐसे साज को, राखो मति ऊपर सरस ऐसे साज को, सुनु महाजन चोरी होती चारी चरण की, सुनु महाजन चोरी होती चारी चरण की, ताते सेनापति कहे तजी करी ब्याज को, ताते सेनापति कहे तजी करी ब्याज को, लीजिए बचाई ज्यों, लीजिए बचाई ज्यों, चुरावे नाही कोई सौजी, लीजिए बचाई ज्यों, चुरावे नाही कोई सौजी, और वित्त की सी थाती में कवितन की राज को, वित्त की सी थाती में कवितन की राज को। तो देखो, इसके जो कठिन शब्दार्थ आए हैं बच्चों, मैं इसे पहले बता देता हूँ। बानी कहते हैं सरस्वती को, बानी किसे कहते हैं? सरस्वती को। साज कहते हैं सुसज्जित, सुसज्जित होना, सज धज करके। ब्याज का मतलब होता है लोभ या लालच, यहाँ इस पद में ब्याज का अर्थ लोभ या लालच बताया गया है। सौजी कहते हैं संपत्ति, सौजी किसे कहते हैं? संपत्ति। सुबरन मुहु, सुबरन मुँह कहते हैं अच्छे वर्ण मुख में सोने की मोहरें, अच्छे वर्ण मुख में या सोने की मोहरें। चरण कहते हैं श्लोक के जो चरण होते हैं उनको चरण बोलते हैं, जैसे 2 चरण, 4 चरण। थाती कहते हैं धरोहर, थाती किसे कहते हैं? धरोहर को। और संख्या गणना। तो ये हो गए इसके कठिन शब्द। बानी माने सरस्वती, साज माने सुसज्जित, ब्याज माने लोभ लालच, सौजी माने संपत्ति, सुबरन मुँह कहते हैं अच्छे वर्ण मुख में सोने की मोहरें, चरण श्लोक के चरण, थाती धरोहर, संख्या गणना। तो देखो मैं इसका अर्थ कर देता हूँ। ये श्लिष्ट अर्थ में है। इसमें कवित्व और धरोहर दोनों का इसमें विवरण दिया गया है। इसी एक पद के माध्यम से 2 अर्थ निकल रहे हैं। इस पद के 2 अर्थ निकलेंगे, एक कवित्व के आधार पर, एक धरोहर के आधार पर। तो देखो, ये अवतरण कवि सेनापति द्वारा रचित श्लेष वर्णन से संबंधित है। इसमें कवि ने अपने कवित्व एवं धरोहर का श्लिष्ट वर्णन किया गया है। श्लिष्ट जानते हैं ना? श्लिष्ट कहते हैं श्लेष, जिसमें एक शब्द के एक या एक से अधिक अर्थ छिपे रहते हैं, तो उसको एक से अधिक अर्थ छिपे रहते हैं, वो श्लेष में आता है। इसी प्रकार एक पद के अनेक अर्थ छिपे रहते हैं, वो भी श्लेष में ही आएगा। तो देखो, इसमें कवि सेनापति कहते हैं कि बानी सो साहित्य शुभ रण्य मुहु रह्यो जहाँ, धरती बहुत भांति अर्थ समाज को। तो इसमें कवि सेनापति कहते हैं कि मैंने वित्त या संपत्ति के समान अपने कवित्वों की धरोहर राज्य को सुपुर्द कर दी है। सेनापति कहते हैं कि मैंने वित्त के समान या संपत्ति के समान अपने जो कवित्व हैं उनकी धरोहर को राज्य को सुपुर्द कर दी है, सौंप दी है। सरस्वती के साथ में जहां अच्छे वर्ण मुंह में रहते हैं, सरस्वती के साथ में जहाँ अच्छे वर्ण मुँह में रहते हैं, उसके अनेक अर्थ निकलते हैं, उसके अनेक अर्थ निकलते हैं। कवि का कहने का भाव यह कि कवित्वों में ऐसे वर्णों का प्रयोग हुआ है जो
श्लिष्ट अर्थ वाले हों, जिसमें दो अर्थ समाये गए हों। मेरे कवित्व में ऐसे वर्णों का प्रयोग हुआ है जो श्लिष्ट अर्थ वाले हैं, उसके कई कई अर्थ निकलते हैं। समझ गए आप कि कवि कहना चाहता है कि मैंने वित्त के समान अपने कवित्वों की जो धरोहर है वो राज्य को सुपुर्द कर दी है, और सरस्वती के साथ जहाँ मेरे अच्छे मुंह में अच्छे वर्ण रहते हैं उसके कई अर्थ निकलते हैं। और कवित्व में ऐसे वर्णों का प्रयोग हुआ है जहाँ पर श्लिष्ट अर्थ का प्रयोग किया जाता है, जहाँ श्लिष्ट अर्थ हो। संख्या कर लीजिए अलंकार है अधिक या में, राखो मति ऊपर सरस ऐसे साज को। कवि कहते हैं कि मेरी कविता में अलंकार भी अधिक हैं, मेरी कविता में अलंकार भी अधिक हैं। अगर तुम उन्हें गिनना चाहते हैं तो गिन सकते हो। मेरी कविता में अलंकार बहुत हैं, पर अगर तुम उन्हें गिनना चाहते हैं तो गिन सकते हो। तुम ऐसे अलंकारों से सुसज्जित और सरस कवित्वों को अपनी बुद्धि में हमेशा हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। कवि कहते हैं मेरी कविता में अलंकार भी बहुत अधिक हैं, आप चाहें तो उन्हें गिन सकते हो। आप ऐसे जो अलंकार से सुसज्जित और सरस कवित्व हैं वो अपनी बुद्धि में हमेशा हमेशा के लिए याद रख सकते हो, उन्हें स्मरण कर सकते हो। सुनो महाजन चोरी होती चारी चरण की, ताते सेनापति कहे तजी करी ब्याज को। कवि कहते हैं कि हे महाजन, हे महापुरुषों, सुनिए, आजकल तो छंद के चारों चरणों की चोरी हो जाती है। मतलब छंद के चरणों की भी चोरी होने लग गई संपत्ति की तरह। कवि कहते हैं हे महाजन सुनो, आज तो चारों चरणों की चोरी भी हो जाती है आजकल। इसलिए मैं बिना लोभ लालच में पड़े हुए अविलंब मतलब देरी से, बिना देरी के कवित्वों की जो ये धरोहर है, ये थाती है, मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ या समर्पित करता हूँ। लीजिए बचाई जो चुरावे नहीं कोई सोजी, वित्त किसी थाती में कवित्तन की राज को। कवि कहते हैं कि ये जो मेरी थाती है इसको मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ बिना देरी के, ताकि इनको कोई चोर नहीं ले और आप इनकी हमेशा हमेशा के लिए रक्षा कर सकें, इसको बचाए रख सकें। तो देखो बच्चों, ये तो था कवित्व के संबंध में। अब धरोहर के संबंध में इसका कवि ने क्या अर्थ लिया है। बानी सो सहित शुभ रन मुँह रहो, जहां धरती बहुत भांति अरत समाज को। कवि सेनापति कहते हैं कि मैंने अपने कवित्वों की थाती राज्य को सौंपी थी। राज्य जो वे थाती है, उस थाती में चमकदार सोने की मोहरें हैं और अनेक प्रकार की संपत्ति का भंडार भरा पड़ा हुआ रहता है। संख्या कर लीजिए अलंकार है अधिकिया में, राखो मति ऊपर सरस से साज को। कवि ने यहाँ पर अलंकार का अर्थ आभूषण से लिया है, और कवित्व में अलंकार, जो काव्य में अलंकार आते हैं, जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, उससे लिया है। और यहाँ धरोहर में क्या लिया है, अलंकार का अर्थ। कवि ने अलंकार का अर्थ आभूषण से लिया है। कवि कहते हैं कि इसमें आभूषण भी बहुत अधिक संख्या में है। अगर उनको चाहे तो गिनती कर सकते हो, गिनती कर लो, इन्हें खुला मत छोड़ो। क्यों कि हे महाजन, खुला मत छोड़ो कि सुन महाजन चोरी होती चारी चरण की, तात सेनापति कहे तजी करी ब्याज को। कवि कहते हैं कि हे महाजन, आजकल तो चार कौड़ियों की भी चोरी हो जाती है, छोटी चीज़ की भी चोरी हो जाती है। इसलिए तुमको बिना कोई विलंब किए
बिना देरी किए मैं ये धरोहर तुम्हें सौंप रहा हूँ। मैं जो ये धरोहर है इसे आपके सुपुर्द कर रहा हूँ। लीजिए बचाई जो चुरावे नहीं कोई सोजी, वित्त की सी थाती में कवितन की राज को। और इन्हें आप बचा लीजिए ताकि चोरी होने से ये रह सकें, बच सकें। ये मेरे कवित हैं जो वित्त के समान हैं, वित्त के समान बहुत ज़्यादा संख्या में कीमती हैं ये। मैं इन्हीं को अपनी थाती समझ करके, अपनी धरोहर समझ करके आपके सुपुर्द कर रहा हूँ। तो देखो बच्चों, इसमें श्लेष, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। देखो बच्चों, ये नेक्स्ट पद है, करत कलोल श्रुति दीर्घी अमोल तोल। करत कलोल श्रुति दीर्घी अमोल तोल, छुवे दृग छोर छवि पावत तरोना है। छुवे दृग छोर छवि पावत तरोना है, नाहि ने समान उपमान और सेनापति। नाहि ने समान उपमान और सेनापति, छाया कछु धरत चकित मृग छोना है। छाया कछु धरत चकित मृग छोना है, श्याम है वरन ज्ञान ध्यान के हरण्य मानो। श्याम है वरन ज्ञान ध्यान के हरण्य मानो, सूरती को धरे बसी करन के टोना है। सूरती को धरे बसी करन के टोना है, मोहत है कारी सेन चैन के परम हुएन। मोहत है कारी सेन चैन के परम हुएन, प्यारी तेरे नैन मेरे मन के खिलौना है। प्यारी तेरे नैन मेरे मन के खिलौना। तो देखो पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। कलोल, कलोल का अर्थ होता है क्रीड़ा, खेलना। खंडी कहते हैं, खंडी के इसमें दो अर्थ हैं, खंडी के काले और पंख। इसी प्रकार शिखंडी के दो अर्थ हैं। शिखंडी का अर्थ चिकने और मोर। ऐन माने भंडार, श्रुति माने कान, तरोना कहते हैं कान का आभूषण, मृग सोना कहते हैं मृग के जो शावक या बच्चे होते हैं, और सैन माने इशारा। तो देखो बच्चों, ये इसके कठिन शब्दार्थ थे। अब इसका हम अर्थ करते हैं। देखो ये जो अवतरण है, जो आपको पता ही है, सेनापति द्वारा रचित है, श्रृंगार वर्णन से लिया गया है। इसमें कवि ने एक नायिका के नेत्रों का वर्णन किया है, आँखों का। तो देखो कवि सेनापति कहते हैं, कवि सेनापति कहते हैं कि नायिका के नेत्र कानों तक फैले हुए हैं। कवि सेनापति कहते हैं कि जो नायिका थी उस नायिका के नेत्र कानों तक फैले हुए हैं, इतने लंबे लंबे, वे काफ़ी बड़े हैं और मन को मोह लेने की एक अनुपम अथवा अमूल्य क्रीड़ाएं करते रहते हैं। अमूल्य मतलब अनमोल क्रीड़ाएं करते रहते हैं। ये अपने मन को मोह लेने की एक इनमें अनोखी शक्ति है, एक अनुपम शक्ति है, और ये अमूल्य क्रीड़ाएं करते रहते हैं, मतलब जिनका कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य क्रीड़ाएं करते हैं। उसके जो कान का जो आभूषण है, जिसको हम तरोना बोलते हैं, वो तरियोना, वो कान का आभूषण उसके नेत्रों को टच करता है, छूता रहता है, और उसके नेत्रों की शोभा बढ़ाता रहता है। तो जो कान का आभूषण है नेत्रों की शोभा बढ़ाता रहता है। नाही ने समान उपमान और सेनापति, छाया कछु धरत चकित मृग छोना है। कवि कहते हैं कि उस नायिका की आंखों की जो शोभा है, उस नायिका की जो सुंदरता है, उस सुंदरता के लिए मेरे पास कोई भी उपमान नहीं है, कोई भी उपमान मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी आंखों की जो सुंदरता है तो ऐसे लगती है कुछ कुछ चकित चंचल मृग शावक के समान दिखाई देती है। उसके नायक की, उस नायिका की आंखों की जो शोभा है, वो आंखों की शोभा है, वो कुछ कुछ ऐसे नज़र आती है जैसे कोई मृग शावक की जो चंचल आंखें होती है ना, उसके समान प्रतीत होती है, उसके समान नज़र आती है।
श्याम है बरन ज्ञान ध्यान के हरन मानो, श्याम है बरन ज्ञान ध्यान के हरन मानो, सूरती को धरे वशीकरण के टोना है। कवि सेनापति कहते हैं कि नायिका की जो काली काली आंखें हैं, श्याम बड़ी आंखें हैं, उन आंखें जो वे आंखें उन आंखों के लोगों को, उन श्याम बड़ी आंखें लोगों के ज्ञान और साधु संतों के ध्यान को भी हर लेती है। लोगों के ज्ञान को और जो समाधिस्थ लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, उनके ध्यान को भी हरण कर लेती है। कौन? नायिका की आंखें। ऐसा लगता है कि मानो उस नायिका की आंखों ने जादू का रूप धारण कर रखा हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि उस नायिका की आंखों ने जादू का रूप धारण कर रखा हो, कि उसके आंखों के अंदर ऐसा जादू हो, ऐसा वशीकरण हो, जो कि लोगों का ध्यान और ज्ञान सबको अपनी तरफ खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है। मोहत करी सैन चैन के परमोन, प्यारी तेरे नैन मेरे मन के खिलौना। कवि कहते हैं कि उसके अपने जो कटाक्ष हैं, उन कटाक्षों से वे किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, मोहित कर सकते हैं, मोहित कर लेते हैं वे। उस नायिका के जो कटाक्ष हैं वे किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, मोहित कर लेते हैं। वे परम सुख के भंडार हैं। नायक कहता है कि हे प्रिय नायिका, तेरे ये नेत्र तो मेरे मन के लिए एक खिलौने के समान है। तेरे जो ये नेत्र हैं मेरे मन के लिए खिलौने के समान है। कहने का भाव ये कि ये खिलौने के समान ही मेरे मन का मनोरंजन करते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें नायिका के नक्शिक का वर्णन किया गया है। कवि ने किसका? नायिका के नक्शिक वर्णन किया गया और श्रृंगार विलास से संबंधित ये पद था। धन्यवाद।